Audio Jungle। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। वेयरहाउस के बाथरूम में छुपाकर रखे थे बारदाने। खबर सिवनी से, जहां शासन प्रशासन चाहे लाख दावे करे परंतु पूरा सिस्टम सरकारी नुमाइंदे इनको पलीता लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला आदेगांव खरीदी केंद्र का है, जहां अपने निजी स्वास्थ्य के लिए एक बंद कमरे में बारदाना छुपाकर रखे हुए थे एवं आदेगांव खरीदी केंद्र में किसानों की कम, व्यापारियों की ज़्यादा हो रही गेहूं की तलाई, जिसको देखते हुए खरीदी प्रभारी ने अपने निजी स्वार्थों के चलते बारदानों को एक बंद कमरे में छुपा कर रखा था, जिसकी जानकारी किसानों द्वारा आदेगांव थाना प्रभारी ईश्वरी पाटले को दी, जिसे गंभीरता से लेते हुए मौके में पहुंचकर टॉयलेट का ताला खुलवाया तो वह बारदाने रखे हुए थे और पिछले 2 दिनों से हो रहे परेशान किसानों को सबके समक्ष बारदाना वितरित करवाए एवं पंचनामा कार्रवाई की। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे, किंतु जब हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी किसानों से ली तो आदेगांव खरीद केंद्र में किसानों द्वारा बताया गया कि यहां पर गेहूं तुलाई होने पर 20 प्रति क्विंटल लिया जाता है एवं गेहूं तुलाई 50.800 की जगह में 51.200 की तुलाई की जा रही है। ऐसे में किसान लूट नहीं रहे तो और क्या, एक तरफ ज़्यादा गेहूं तुलाई, दूसरी तरफ बारदानों की हेरा फेरी। परेशान किसान आखिर क्या करे। वहीं अगर बारदाने 2 दिन पहले मिल जाते तो शायद किसानों के द्वारा लाए गए गेहूं भीगने से बच जाती। जब इसकी जानकारी भलाभी जी से लेनी चाहिए तो वह भी कैमरे से बचते नजर आए। अब सवाल यह उठता है कि इन लाचार किसानों के साथ हो रहे अत्याचार को भला कौन दे। कि शासन प्रशासन चाहे लाख दावे करे पर किशोर भलावी जैसे सरकारी नुमाइंदे सरकार की नीति की धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं। गेहूं तुल भी गई और सिल भी गई, 2-4 बोर घर रह गए सड़क। अच्छा, आपने तोलाई का पैसा दिया है क्या? हाँ, क्या पैसा? कितना दिया है? 750। अच्छा, 750 रुपये। अच्छा, कितने मांगा था आपसे ये पैसे? कितने मांगा था पैसे ये? 20 रुपया क्विंटल। 20 रुपये क्विंटल। अच्छा, आपको मालूम है कि पैसे नहीं लगते इसके? नहीं, हमें नहीं मालूम। अच्छा, तोलाई में भर्ती कितनी की गई थी गेहूँ की? 51 किलो। 51-200। आपने इसका विरोध नहीं किया? लग रहा है आपको पता है 50-200 तोलना होता है? हमें नहीं मालूम। तो वो प्राकृतिक आपदा है, इसमें तो कोई पता का आती नहीं। ये तो सरकार तुम बराबर मेंटेनेंस के नाम पे पैसे भी आते हैं। हाँ, दिए हैं 2 लाख रुपए दिए उनको, पर मेंटेनेंस के नाम पे 0 है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो क्या बारिश हो गई, अचानक आ गई। वो क्या है कि बारदाने और मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं बाद में मेरे को पता चला, फिर मैं आया वहाँ पे खरीद केंद्र में, तो वहाँ कुछ गेहूँ खराब हो गई है, कुछ बारदाना उसमें लगना था। मैंने ऐसा प्रभारी वाला मुझको बताया। दिनांक को मुझे मौखिक रूप से किसानों ने शिकायत किया था कि आदेगांव उपार्जन केंद्र का जो प्रभारी भलावी जी के द्वारा हम लोगों को विगत 3-4 दिन से बारदाना उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो हमने उन किसानों से पूछा था कि क्या बारदाना आ गए हैं, तो बोले हाँ सर बारदाना आ गए हैं। तो इन्हीं की सूचना पे हम लोग वहाँ गए थे, तो किसान बहुत रुष्ट थे। तो हमने एक रूम खुलवाए उपार्जन केंद्र का, उसमें उसी का ताला खुलवाने के बाद हमें मतलब उस रूम में लगभग 1000 ऊपर से बारदाना पाया गया। तो किसान जो रुष्ट थे तो उनको मौके पे ही सभी किसानों को जिसका गेहूँ 3-4 दिन से वहीं पर पड़ा था, उन किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार बारदाना, फिर उसी समय प्रबंधक भी आ गए थे, प्रबंधक की उपस्थिति में पूरी बारदाना किसानों को डिस्ट्रीब्यूट करवाया गया है। सर, उसमें कार्रवाई क्या हुई है? उसमें हमने एक मौके का पंचनामा बनाया है। सिवनी से सतीश चंद्रा की रिपोर्ट।